नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और खबर बेबाक में हर दिन आपसे खबरों के बेबाक अंदाज और सिंपल खबरों के विश्लेषण के साथ मिलता हूं। जैसा आपको पता है कि इस वक्त प्रदेश में चुनावी मौसम है। चुनाव में पार्टियां बिजी हैं, अपनी रणनीति बना रही हैं, अपने विरोधियों की रणनीति पर नजर रख रही हैं, लेकिन सारे प्रदेश की नजरें और खास तौर पर कर्मचारियों की नजरें संविदा कर्मचारियों के आंदोलन पर भी हैं। प्रदेश में संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से आंदोलनरत हैं। नवा रायपुर में तूता धरना स्थल पर लगातार बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कभी उग्र होता है, कभी प्रदर्शन पर सख्ती की खबर आती है। इन सब के बीच में बीते 48 घंटे से एक सवाल हवा में तैर रहा है कि क्या सरकार वाकई संविदा कर्मियों के आंदोलन पर आगे कुछ पॉजिटिव कदम उठाने वाली है। सबसे बड़ी बात यह कि पिछली बार जो संवाद रैली निकाली थी घुटने के बल चलकर या साष्टांग दंडवत होकर, इसके बाद एक बात सामने आई थी कि कर्मचारी नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया जा सकता है। एक सवाल यह भी उठा था कि कर्मचारी नेता क्या खुद जाकर मुलाकात नहीं कर सकते। तो इन बीते 48 घंटे में एक नहीं 2 बार मंत्रियों से मुलाकात का प्रयास किया गया, जिसमें से एक अनौपचारिक मुलाकात, अनऑफिशियल मुलाकात कामयाब हुई है प्रदेश सरकार के एक बेहद कद्दावर मंत्री जी के साथ में, जो कि प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। उनसे मुलाकात के बाद आश्वासन ये ज़रूर मिला है, या उनसे मुलाकात के बाद एक पॉजिटिव संकेत कर्मचारियों को मिला है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, बात करने के लिए तैयार है। लेकिन पहल कौन करेगा, इसके लिए कर्मचारियों को संबंधित विभाग के मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा, जेडी विभाग के मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा। अब इसी के लिए मुलाकात का आज भी प्रयास किया कर्मचारियों की तरफ से, लेकिन वो प्रयास कामयाब नहीं हुआ, मुलाकात हो नहीं पाई। इन सब के बीच में कद्दावर मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर का ये कहना कि कैबिनेट में जल्दी इस बाबत एक प्रस्ताव आएगा, कर्मचारी आंदोलन में एक पॉजिटिव हल निकाला जाएगा, सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन कर्मचारियों को भी संवाद कायम करना चाहिए, हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। तो 2 बार कर्मचारियों की तरफ से मुलाकात का प्रयास भी हुआ है। एक बार मुलाकात हुई, एक बार प्रयास हुआ है। ये प्रयास कामयाब हो, ऐसा कर्मचारी भी मानते हैं और एक उम्मीद करते हैं। अब कई पड़ावों के बीच में एक पड़ाव कर्मचारी आंदोलन में ऐसा भी दिखाई पड़ा जब इनके पंडाल में थोड़ा-सा गमगीन माहौल दिखाई पड़ा है। 27 तारीख को एक दुर्घटना में एक कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई है, जो यहाँ इसी पंडाल में बैठकर लगातार आंदोलन में नारे लगाया करते थे और लगातार संविदा कर्मचारियों की पीड़ा पर, संविदा से मुक्ति के बारे में आंदोलन में हिस्सा बने हुए थे। इनका नाम बताया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया के एनआरसी अटेंडेंट मोतीलाल कौशिक साहब, जिनकी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनको आज पंडाल में श्रद्धांजलि देते वक्त बड़ा गमगीन माहौल दिखाई पड़ा। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कुछ वीडियोस भी देख रहे हैं। मोमबत्ती जलाकर तस्वीर पर माल्यार्पण करके जब उनको श्रद्धांजलि दी गई, तो कुछ सवाल सरकार के साथ साथ उन्होंने समाज के सामने उठाए और ये कहा है कि जब किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसका आधे से ज़्यादा जीवन किसी सेवा में बीत जाता है, तो उनके वृद्ध माता पिता और एक बहुत दुधमुहा बच्चा है, उसका आगे क्या होगा। क्या उनकी सामाजिक सुरक्षा पर सरकारों को या व्यवस्थाओं को काम नहीं करना चाहिए, प्रशासन को उस पर काम नहीं करना चाहिए? ये प्रश्न उन्होंने उठाया। प्रश्न अपनी जगह जायज़ है, लेकिन एक दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि संविदा कर्मचारी संविदा की नियम शर्तों को जानकर समझकर संविदा कर्मी के तौर पर किसी भी डिपार्टमेंट को, विभाग को ज्वाइन करते हैं। नौकरी की आवश्यकता सबको है, वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन बड़ी हुई संख्या के बाद जब उन्हें कोई आश्वासन मिलता है किसी पार्टी के द्वारा कि रूलिंग पार्टी बनने पर, सत्ता में आने पर हम आपको नियमित करेंगे और कुछ घंटों में, दिनों में, महीनों में इस पर तत्परता से काम करेंगे, तब फिर इस तरह के आंदोलन की रूपरेखा या पृष्ठभूमि वहां से जन्म लेती। आज भी एक प्रदर्शन बिलासपुर में हुआ, एक प्रदर्शन हम यहाँ तूता धरना स्थल पर लगातार देख ही रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में 2 पक्ष हैं, उन दोनों पक्षों पर आप अपनी राय जरूर रखिए। संविदा कर्मी कहते हैं कि लगातार कई वर्षों तक सेवा के बाद वो किसी अन्य सेवा में जा नहीं सकते। परिवार के सदस्य को कुछ हो जाए तो उसकी सामाजिक सुरक्षा का क्या, उनके अधिकारों का क्या, इसीलिए उनको नियमित करें। दूसरा पक्ष ये है कि ये ऐसा कोई नियम ही नहीं है, जब रखा ही संविदा पर है तो फिर किस आधार पर नियमित किया जाए, तो वायदा किस आधार पर किया गया, ये सवाल भी संविदा कर्मी पूछते हैं। तीनों बातों पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, हम तक ज़रूर पहुंचाएं, कमेंट करें, लिखें। लेकिन जो मुलाकात हुई है, अभी फिलहाल क्या हो रहा है इस आंदोलन का, तो इसमें 2-3 बार संवाद कायम करने का प्रयास किया गया है, ये दिख रहा है। संवाद के लिए कर्मचारी भी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं और इंतजार में भी हैं, ये भी दिख रहा है। सरकार ने भी एक डेटा मंगवाया सारे विभागों से और ये माना जा रहा है कि इस डेटा के आधार पर कैबिनेट में कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है और इस प्रस्ताव के आधार पर
कोई एक ऐसा प्रारूप बन रहा है, ये भी अटकलें हैं या एक हल्की-फुल्की सूचना है कि जैसा मध्य प्रदेश में एक प्रारूप तैयार किया गया है, संविदा कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को रेगुलर करने का, उसी किस्म का कोई फ़ॉर्मूला यहाँ लाया जा सकता है। इसमें सच्चाई कितनी है पता नहीं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर ये बातें कही नहीं जा रही, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सारी खबरें, सूचनाएं कर्मचारियों के पंडाल में भी तैरती हैं और बाहर भी हैं। इन सब के बीच में ज़रूरी है संवाद, डायलॉग का स्थापित होना। इसकी कोशिश दोनों पक्ष करें और किसी समाधान तक पहुंचें, क्योंकि कर्मचारियों के प्रति भी संवेदना है, सरकार की जो दिक्कतें हैं उनके प्रति भी एक समझ वाला रवैया समझ में आता है, लेकिन आम जनता का इनकी हड़ताल की वजह से परेशान होना, इस पर दोनों पक्षों को अवश्य विचार करना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? इन तीनों पक्षों के बारे में आपकी क्या राय? खुलकर लिखिए, बोलिए, कमेंट करिए, बताइए हमें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी लोग भी राय रखें। लेकिन जो मृत संविदा कर्मी हैं उनको संवेदना हम प्रकट करते हैं, और जो परिवार के प्रति जो सवाल उठाएं उसका जवाब आप भी चाहें तो अपने मुताबिक जो आपको उचित लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमारे साथ में से शेयर करें। पाठक_पुनीत78 इसके ऊपर आप जाकर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है सिंपल सीधी खबरें, उस पर भी मैं आपको ज़रूर देता हूं रोज़ की। इस विषय पर भी आप वहां बात लिख सकते हैं, और पुनीत पाठक फेसबुक पेज है, उस पर भी आकर अपनी राय लिख सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाकर ज़रूर कमेंट करें, बताएं इस आंदोलन के बारे में, इस पर सरकार के रवैये के बारे में, इस पर जो सवाल संविदा कर्मी ने उठाए उसके बारे में आपकी क्या राय। धन्यवाद, नमस्कार।